स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर वजाहत अली। आज हमने जो चैप्टर 7 से टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि पेज नंबर 119 पे मौजूद है। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछा जाता है। तो हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमने पहले भी डेफिनेशन देखी है कि ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है और रिडक्शन का क्या मतलब होता है। तो हमने कहा था द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड रिडक्शन। जबकि हमने जो ये रिएक्शन डिस्कस करना है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, या यूँ कह सकते हैं इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन, a reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously is known as redox reaction or oxidation reduction reaction। तो दो रिएक्शन मैंने लिखे हैं इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि रिडॉक्स रिएक्शन। एक रिएक्शन हमने डिस्कस करना है बिटवीन जिंक मेटल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो दूसरा रिएक्शन हमने डिस्कस करना है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बिटवीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें जिंक मेटल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बिटवीन रिएक्शन की, तो इसमें से जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जिंक क्लोराइड फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। तो हमने डिस्कस ये करना है कि इस पूरे रिएक्शन के दौरान कौन सा एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा एटम जो है वो रिड्यूस हो रहा है। अगर जिंक की बात करें फ्री स्टेट है, तो फ्री स्टेट के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि तमाम एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो ज़ीरो होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जिंक ज़ीरो स्टेट में मौजूद है। जब ये कन्वर्ट होता है ZnCl2 के अंदर तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, और हम पढ़ चुके हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब ये हुआ इस रिएक्शन के दौरान जिंक मेटल जो है इट गेट ऑक्सीडाइज्ड। क्यों ऑक्सीडाइज हो रहा है? बिकॉज जिंक इज़ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, जिस वजह से जिंक मेटल जो होगी वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से कन्वर्ट हो जाएगा +2 के अंदर। फिर अगर हम बात करें HCl के अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। जबकि क्लोरीन की बात करें रिएक्टेंट साइड पे देखें -1 है, प्रोडक्ट साइड पे देखें यहाँ पे भी -1 है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा। जब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इस रिएक्शन के दौरान चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये हुआ कि रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्लोराइड आयन का कोई रोल नहीं है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से कन्वर्ट हो रहा है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसका मतलब ये हुआ पॉजिटिव से 0 में जाने का मतलब ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, जिसका मतलब ये हुआ हाइड्रोजन आयन गेट रिड्यूस्ड। अब देखें इसी रिएक्शन के अंदर हमने कहा जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन आयन रिड्यूस हो रहे हैं। अब देखें इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। तो हमने पढ़ा डेफिनेशन में आ रिएक्शन इन विच oxidation as well as reduction take place simultaneously is called redox reaction or oxidation reduction reaction। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQs पूछा जाता है। आपको रिएक्शन गिवन होगा, आपसे यूँ पूछा जा सकता है विच वन इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच वन इज़ रिड्यूसिंग एजेंट। अभी हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमने कहा कि वो आयन, वो एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इस ओवरऑल रिएक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इसका मतलब दिस हाइड्रोजन आयन इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, हमने कहा था कि वो एटम जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब यहाँ पे देखें जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स जिंक इज़ आ रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्लियर हो गया। इस टॉपिक के अंदर हमने देखा हाइड्रोजन आयन जो है वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क कर रहा है, जिंक जो है वो इट वर्क कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल सिमिलरली हम एक रिएक्शन डिस्कस करते हैं बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0
ऑक्सीजन फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0। रिएक्ट करके वाटर फॉर्म करते हैं, वाटर के अंदर हम पढ़ चुके हैं हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। अब 0 से +1 में जाने का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। जबकि ऑक्सीजन की बात करें 0 से -2 में जा रहा है, 0 से -2 में जाने का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। इस तरह इस रिएक्शन के अंदर भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखें, जो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो रिड्यूस हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीजन क्योंकि रिड्यूस हो रहा है, इट इज़ आ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन क्योंकि ऑक्सीडाइज हो रहा है, इट विल बी एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब हमने जो आज मज़ीद टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ टेस्ट योरसेल्फ 7.3 टेस्ट योरसेल्फ के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट रीड करते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट H2S इज ऑक्सीडाइज्ड एंड SO2 इज रिड्यूस्ड। आपको रिएक्शन गिवन है, आपसे रीज़न पूछी गई है कि जो SO2 है ये क्यों रिड्यूस हो रहा है और H2S जो है ये क्यों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डिफरेंट टर्म्स के अंदर डेफिनेशन देखी। ऑक्सीजन के टर्म में हम देख चुके हैं, हम हाइड्रोजन के टर्म में देख चुके हैं, तो यहाँ पे जो टर्म यूज़ करनी है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर हम SO2 की बात करें तो यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड है यहाँ से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस हो रही है। हम पढ़ चुके हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, क्योंकि SO2 में से और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस हो रही है, सो SO2 इज रिड्यूस्ड। अगर हम बात करें H2S की तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसका यही मतलब हुआ इन SO2 रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस, so it get reduced, while in H2S removal of hydrogen so it get oxidized। लास्ट हम जो रिएक्शन डिस्कस करेंगे या शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे टेस्ट योरसेल्फ 7.3 क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है, why the following reaction is not a redox reaction, explain with example या रीज़न। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया है। आपको रिएक्शन गिवन है सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बिटवीन, और ये सोडियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म करते हैं। आपसे ये पूछी गई है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन क्यों नहीं है। अगर हम बात करें सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें -2, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें +1। इस तरह HCl की बात करें हाइड्रोजन +1 क्लोरीन -1, NaCl की बात करें +1 क्लोरीन का -1, हाइड्रोजन की बात करें +1, ऑक्सीजन की बात करें -2। अगर हम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे बात करें, तमाम एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब ना तो कोई एटम ऑक्सीडाइज हुआ है और ना ही कोई एटम जो है वो रिड्यूस हुआ है। जब ना तो ऑक्सीडेशन अकर हो रही है ना रिडक्शन अकर हो रही है, हमने कहा था कि ऐसा रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही हो रिडक्शन भी हो रही हो। इस रिएक्शन के अंदर ना तो ऑक्सीडेशन हो रही है ना रिडक्शन हो रही है, यही रीज़न है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। आंसर क्या लिखेंगे, बिकॉज इन अबव रिएक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नन एटम हैज़ बीन चेंज, सो इट इज़ नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही, इस वजह से ये एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।